अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, IT फॉरएवर यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, पंजाब पुलिस में सीनियर असिस्टेंट और पुलिस स्टेशन असिस्टेंट की असामियाँ अनाउंस की गई थी, जिसमें मैंने इन्फॉर्मेशन की जो वीडियो थी वो आपके साथ शेयर कर दी थी। बिल्कुल कुछ ही दिन पहले ये जॉब अनाउंस की गई थी और इसमें आपने फॉर्म फिल करना था और मैनुअली अप्लाई करना था। तो बहुत से दोस्तों ने कमेंट किया कि फॉर्म कैसे फिल होगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बना दी जाए और आप दोस्तों को बताया जाए कि आपने जो फॉर्म का प्रिंट लेना है उसको फिल कैसे करना है। तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको किसी के पास भी ये इसलिए नहीं जाना पड़ेगा कि आपसे फॉर्म फिल नहीं हो रहा, आप घर बैठे अपना फॉर्म फिल कर सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, जैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट लिया तो सबसे पहले आपने राइट साइड के ऊपर अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर जो है वो अटैच कर लेनी है। ऊपर पिक्चर अटैच करने का बाकी जो आपको ये जो है बाकी इंस्ट्रक्शंस हैं वो रीड कर लेनी है, लेकिन इसके ऊपर लिखना कुछ नहीं है, क्योंकि ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ये दफ्तरी इस्तेमाल के लिए, यानी कि जब आप इसको सबमिट करवाएंगे तो रेफरेंस के तौर पे जो भी मैनेजमेंट जो इसके ऊपर अपना कोई नंबर वगैरह लिखेगी तो ये उनके लिए बना हुआ है। आपका जो है वो नीचे से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने असामी का नाम यानी कि पोस्ट नेम, जिस पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट को यहाँ पे लिख लेना है और कोशिश करें कि आप जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म को इंग्लिश में फिल करें। इसके अलावा डोमिसाइल, आपका डिस्ट्रिक्ट का जो डोमिसाइल है वो आपने लिखना है कि आप गुजरांवाला से, लाहौर से हैं, गुजरात से हैं, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर लेना है। अच्छा, आप किसी कोटा के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो वो लिख लेना है। अगर ओपन मेरिट पे अप्लाई कर रहे हैं तो ओपन मेरिट को टिक कर लेना है। ख़वातीन कोटा है तो ख़वातीन को, अकलीती कोटा है तो अकलीती को, और मजदूर अफराद का कोटा है तो मजदूर अफराद को टिक कर लेना है। इसके नीचे चलते जाएँ तो महकमे की तरफ से अप्लाई, यानी कि अगर आप पहले से सरकारी मुलाजिम हैं तो आप NOC के मुताबिक अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप मुलाजिम हैं तो येस पे क्लिक कर देना है, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना है। इसके अलावा आपको कोई मजदूरी या डिसेबिलिटी तो नहीं है, तो आप अगर कोई आपको मजदूरी है, यानी कि होता है कि पोलियो या इस तरह की कोई जो है वो आम जो है कैंडिडेट में मजदूरी होती है, तो आपने उसके मुताबिक येस या नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पर्सनल इंफॉर्मेशन। अपना नेम लिख लेना, जो आपका ID कार्ड के ऊपर नेम है वो सेम, और फादर का नेम, आपका रीजन यानी कि आपका मज़हब कौन सा है, इस्लाम है, क्रिश्चियन है, या जो भी आपका मज़हब है वो लिख लेना। आपकी कास्ट कौन सी है वो यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके अलावा आप मेल हैं, फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर है तो वो आपने लिख लेना है। उसके अलावा एजुकेशन, आपकी जो हाईएस्ट एजुकेशन है वो कितनी है, मोबाइल नंबर लिख लेना है। अगर दो आपके पास मोबाइल नंबर हैं तो दोनों 1 बाय 1 लिख लेने हैं। उसके बाद रहायशी, आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जहाँ पे आपका करंट यानी कि आप जहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ पे आपकी रिहाइश है। उसके अलावा मुस्तकिल पता यानी कि आपका एड्रेस कौन सा है और आपको थाना कौन सा लगता है वो आपने मेंशन कर लेना है। इसके नीचे चलते जाएं तो एजुकेशन की बात की गई है। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास सेकेंडरी यानी कि मैट्रिक की एजुकेशन पार जो आपको पहले बॉक्स नज़र आ रहा है उसमें अपने मैट्रिक की एजुकेशन जो है वो इंटर करनी है। इसमें आपने मैट्रिक आपकी स्टार्ट कब से हुई थी, 9th कब हुई थी और एंड 10 कब हुई थी, आपकी ऑब्टेन मार्क कितने थे, यानी कि कितने मार्क हासिल किए, टोटल मार्क्स कितने थे, और परसेंटेज, और CGPA अगर आपने कोई यूनिवर्सिटी से किया होगा तो वो CGPA होगा, वो जो आपके बैचलर या मास्टर डिग्री है उसके लिए ये बनाया गया है। तो आपने मैट्रिक की तमाम डिटेल यहाँ पे दे लेनी है। उसके अलावा हायर सेकेंडरी यानी कि आपका इंटर कहाँ से था, तो आपने इंटर के लिए आप किस साल में आपका इंटर पास हुआ था, कितने मार्क्स हासिल किए, टोटल कितने मार्क्स थे और परसेंटेज कितनी थी। उसके साथ ऐसे ही ग्रेजुएशन वाले अफराद जो हैं वो अपना ग्रेजुएशन तक फिल करेंगे, मास्टर डिग्री वाले जो है वो मास्टर डिग्री तक जो है वो फिल करेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डिगर, यानी कि होता है हमने कोई कोर्स वगैरह किया होता है, डिप्लोमा वगैरह, तो वो आपने लिख लेना है कि मैंने ये डिप्लोमा किया है, इस साल को किया था, इतने मार्क्स उसमें से आए थे और उसकी इतनी परसेंटेज जो है वो बनी थी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, यानी कि आपने कोई इससे पहले कोई जॉब किया तो उसका एक्सपीरियंस लिख लेना है। तो आपने उस महकमे का नेम लिख लेना, प्राइवेट है या गवर्नमेंट है। उसके अलावा काम की नौइयत क्या थी, IT से रिलेटेड था या नॉन IT था।
उसके अलावा ओहदा क्या था, यानी कि आप वहाँ पे क्लर्क थे या उसके डाटा एंट्री ऑपरेटर थे या जो भी थे, उसके साथ आपने ड्यूरेशन लिखनी है कि कब से कब तक आपने उसमें काम किया था। इसके अलावा जितने भी आपके पास एक्सपीरियंस होंगे आपने पहले में लिखना है, उसके बाद अगर 2 हैं तो 2 दूसरे में भी लिखना है, अगर तीसरे हैं तो इस तरह आप जितने एक्सपीरियंस होंगे उतने दर्ज कर देने हैं आपने। उसके अलावा रेफरेंस, यानी कि 2 मुअज़्ज़ज़ नाम लिखने हैं जिन जो कि आपकी जो है वो तस्दीक की जा सके, यानी कि आपके कोई रिलेटिव या कोई मोहल्ले में या कोई जो हमारे मतलब एरिया के चेयरमैन वगैरह होते हैं, आपने उनका या कोई बड़े लोग होंगे जो मतलब जिन से आपकी तस्दीक हो सके, यानी कि जिनको पूछा जाए आपके बारे में तो उनको आपका पता हो, तो उसका नेम लिख लेना है। उसके साथ आपका तल्लक क्या है वो लिख लेना है, ज़ाती रिलेशन है या प्रोफेशनल रिलेशन है, उसका ऑक्यूपेशन कौन सा है और उसका मोबाइल नंबर पता कौन सा है। उसके अलावा इसी तरह दूसरे फ़र्द का भी नेम लिख लेना है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रीवियस जॉब डिस्क्रिप्शन, उसका यानी कि प्रीवियस कोई गवर्नमेंट की जॉब तो नहीं आपने पहले से की हुई, उसके मुताबिक आपने उसका एनओसी वगैरह या उसके मतलब जितनी भी डिटेल होगी यहाँ पे लिख लेनी है, यानी कि कितने साल का तजर्बा था और डिपार्टमेंट कौन सा था, ये तमाम चीज़ें आपने लिख लेनी है। उसके अलावा हाज़र रिटायर्ड अफसरान के बच्चों के लिए, यानी कि जो लोग अपने जिनके मतलब फादर या जो उनके गार्डियन थे वो फोत हो चुके हैं, किसी शहीद हो चुके हैं, पुलिस रिटायर हो चुके हैं, तो ये जो बॉक्सेस हैं ये उनके लिए हैं, वो इस तरह से फिल करेंगे। आम कैंडिडेट के लिए ये नहीं है, वो इसको छोड़ भी सकता है। उसके अलावा नीचे चलते जाएँ तो चेक लिस्ट, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने 4 अदद पासपोर्ट साइज पिक्चर इस फॉर्म के साथ जो है वो अटैच करके इसको टिक कर देना है। इसके अलावा शनाख्ती कार्ड की कॉपी जो है वो अटेस्टेड हुई आपने इसके साथ अटैच करनी है और इसको टिक कर देना है। इसके अलावा डोमिसाइल की सेम कॉपी आपने साथ अटैच करके इसको टिक कर देना है। इसके अलावा तमाम आपकी तलीमी सनात की कापियाँ अटेस्टेड होंगी तो वो अभी आपने साथ अटैच करनी है। अपने एक्सपीरियंस लेटर्स, एनओसी अगर आपके पास है तो वो टिक कर देना, नहीं तो अगर नहीं है तो आपने नहीं करना अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपने साथ अटैच करना है। और इसके अलावा जो रिटायर्ड अफसरान के कैंडिडेट हैं वो अपने जो है सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई करेंगे। उसके बाद हलफनामे में आपने क्या करना है कि आपने इसको रीड करना है कि मैं जो है वो इसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ और मैं किसी किस्म का जो है वो किसी भी केस में सज़ा याफ्ता या मैं कोई इस तरह की मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं है कि जिसके लिए मैं एलिजिबल हो सकूँ। तो आपने अपना नेम लिख लेना है और उसके बाद सिग्नेचर कर देने हैं और यहाँ पे अंगूठा लगा देना है, यानी कि अपना फिंगरप्रिंट लगा देने हैं। उसके बाद नीचे चलते जाएं तो आपका फॉर्म तकरीबन फिल हो चुका है। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि भर्ती प्रोग्राम से मुतल्लक शेड्यूल मरतब करके पुलिस लाइन की बाहर वेज़ा, यानी कि जो भी आपसे कम्युनिकेशन होगी वो पुलिस लाइन के बाहर जो है वो लिस्ट लग जाएगी, तो आपको इसके ज़रिए इत्तला मिल जाएगी। उसके बाद बताया गया है कि हल्फनामा गलत होने की सूरत में नाअहल तस्वर किया जाएगा और जो उम्मीदवार को पुलिस लाइन में 2000 रुपये का रसीद जमा करवाना ज़रूरी होगी। जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाना है तो अपनी फ़ीस भी जमा करवानी है। उसके बाद रोल नंबर स्लिप, ये आपकी एक किस्म की रोल नंबर स्लिप भी है और आपका चलान फॉर्म भी है, आपने इसको फिल कर लेना है। इसकी 2 कापियाँ हैं। इसके अलावा इसकी 2 कापियाँ इस तरह हैं कि आपने एक कापी को अपने पास रख लेना है और एक कॉपी को जो है वो पोस्ट के साथ लगा देना और एक कॉपी जो है पुलिस लाइन में जमा करा देनी है। इसके ऊपर जो है वो आपने अपनी तस्वीर लगा लेनी है एक और अपना नेम, फॉर्म नंबर, वल्दियत और शनाख्ती कार्ड, यानी कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाने जाएंगे तो वो पुलिस लाइन के जो इन्विजिलेटर्स होंगे वो इसको खुद फिल करके आपको दे देंगे और आपकी फ़ीस जमा हो जाएगी। इस तरह से आपका मुकम्मल जो है एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड ये थी आज की मेरी लेटेस्ट वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया कि आप पुलिस में आने वाली जॉब्स के ऊपर अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं और इसका एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल IT फॉरएवर को लाजमी विजिट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए